औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तगाबुन की सूरत पर मैं अपना हासिल मुताल्ला पेश करने की कोशिश करूँगा आपके सामने, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे भी कुरान पर अमल करने वाला बनाए। सूरह तगाबुन के मायने होते हैं हार जीत के, कि अल्लाह ताला ने ये इस्तेमाल किया कि आखिरत में हार जीत, असल में जो हमारी हार जीत है ना, वो आखिरत की हार जीत है। तो आगे इस सूरत में देखेंगे अल्लाह ताला ने किस मायने में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया। पहली आयत है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाकीज़गी बयान करती है जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, बादशाहत उसी के लिए है और उसी के लिए हम्द है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब इस आयत पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कि जो तशबीह हो रही है या पाकीज़गी बयान हो रही है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, ये जो आसमान और ज़मीन के दरमियान की जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तशबीह कर रही है। और जो बादशाहत है वो अल्लाह के लिए, इस पूरी कायनात का अल्लाह के अलावा कोई बादशाह नहीं। इंतहाई झूठ कहते हैं वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को इस कायनात का बादशाह मानते हैं या इस कायनात को बनाने वाला मानते हैं। तो असल जो बादशाहत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और हर तरह की हम्द अगर हो सकती है तो अल्लाह ही के लिए, क्योंकि वो असल इस कायनात का मालिक है, उसके अलावा कोई दूसरा इस कायनात का मालिक नहीं। फिर जिस रब को हम मानते हैं उसकी जो सिफत बयान की गई कि वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि वो रब हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो नहीं कर सकता। तो उसकी सिफत ये है कि वो हर चीज़ पर कादिर है, यानी ऐसा कोई काम नहीं कि जो अल्लाह ना कर सके। तो वो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है जिसको हम मानने वाले। तो पहली आयत का हम समझे तो पहली आयत में अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई कि हर तरह की जो तशबीह है, जो तारीफ़ है जो कर रही है पूरी, कि तशबीह बयान करती है अल्लाह की जो आसमानों में जो ज़मीन में, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए हम्द है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही है जिसने पैदा किया तुम में काफिर और कुछ मोमिन, और अल्लाह देख रहा है इससे जो तुम कर रहे हो। तो अल्लाह ने तुमको पैदा किया, पूरे इंसानों को पैदा किया, तो इंसानों में से कुछ क्या है अल्लाह का इनकार करने वाले जो उस पर ईमान नहीं रखते, और कुछ क्या है जो मोमिन है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और अल्लाह ने यहाँ बात बयान फरमाई कि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसको देखने वाला है, यानी हम जो अमल भी कर रहे हैं अल्लाह उसको देखने वाला है। अल्लाह ताला मोमिनों के अमल को भी देख रहा है कि वो किस तरह से मुसीबतें और परेशानियाँ अल्लाह के दीन के लिए उठा रहे हैं, वो किस तरह का वक्त अल्लाह के लिए दीन के लिए दे रहे हैं, वो किस तरह की कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए दे रहे हैं। और काफिरों को भी जानता है कि वो किस तरह के अमल कर रहे हैं, वो किस तरह से दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह की नाशुक्री कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला हर चीज़ को देखने वाला है। अल्लाह ताला इंसानों के कुछ को जो है कि कुछ काफिर हो गए और कुछ मोमिन हो गए, तो अल्लाह ताला दोनों के अमल को देखने वाला है। उसी ने खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, उसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ। व सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर, उसी ने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ और उसने तुम्हारी सूरतें बनाई और बेहतरीन सूरतें बनाई और इसी की तरफ तुमको पलट कर जाना है। अब इस एक आयत में अगर हम गौर करें तो अल्लाह ने यहाँ जो बात बयान फरमाई कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और हक़ के साथ पैदा किया, यानी आसमान और ज़मीन को पैदा करने का अल्लाह ताला का एक मकसद है। ये आसमान और ज़मीन जो बनाई गई ये बग़ैर मकसद के लिए बनाई नहीं गई। आगे अल्लाह ताला इसकी बात की वजाहत करेगा, आगे इसका और तशरीह आएंगी। लेकिन हम इस आयत में ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को जो बनाया इसका एक मकसद है। एक मकसद के तहत अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया हक़ के साथ। फिर अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का तस्करा यहाँ पर किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त पर बनाया, उसको बहुत अच्छी सूरत अता की। अगर हम गौर करें कि यहाँ पर सिर्फ सूरत का तस्करा नहीं, अगर इंसान अपने पूरे जिस्म पर गौर करे तो अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन जिस्म अता किया, बेहतरीन साख्त दी। सोचने समझने के लिए अल्लाह ताला ने उसे दिमाग अता किया, उसे दिल है, चलने के लिए पैर है, हाथ है, इन्हें इंसान को बेहतरीन साख्त अल्लाह ताला ने दी और उसी की तरफ पलट कर जाना है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ जो बात हमारे समझ में आती है इस आयत में कि अल्लाह ताला ने जो आसमान और ज़मीन को जो बनाया है ये बेमकसद नहीं है, बल्कि एक मकसद के तहत आसमान और ज़मीन को बनाया गया। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को एक बेहतरीन साख्त अता की और सबसे अहम बात कि जब अल्लाह ताला ने बेहतरीन साख्त अता की, ये दुनिया बनाने का मकसद है, तो अल्लाह ताला की तरफ हमको पलट कर जाना है। याअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व याअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो जानता है जो कुछ आसमानों में और वो जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, और अल्लाह जानने वाला है जो तुम्हारे दिलों में है। यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला वो रब है कि वो जो वो जानता है जो आसमानों में जो ज़मीन है, हर चीज़ का वो जानने वाला है और वो जानता है जो तुम छुपाते हो जो तुम जाहिर करते हो। यानी इंसान जिस नीयत और जिस अमल के साथ, जो सोच के साथ अमल करता है, अल्लाह ताला उसको जानता है। यानी इंसान जो अमल कर रहा है, जो
जो खुलेआम वो अमल कर रहा है अल्लाह ताला उसको भी जानता है। गो कि दुनिया इंसान के ज़ाहिरी अमल को देखती है, लेकिन जो पोशीदा अमल करता है इंसान तो वो कोई नहीं जानता, उसको जानने वाला अल्लाह ताला है। यानी इंसान पोशीदा तौर पर जो अमल कर रहा है, ज़ाहिरी तौर पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। और अल्लाह ताला इंसान के दिलों के भेदों को भी जानता है। अलम यातिकुम नबउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अमरिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अब आप देखिए यहाँ पर अल्लाह ने 5 नंबर की आयत में बात बयान फरमाई, क्या तुम्हें उन लोगों की खबर पहुँची जिन लोगों ने कुफ्र किया इससे पहले, उन्हें चखा अपने काम का मज़ा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी यहाँ पर देखिए कि जो लोग इनकार करेंगे, अल्लाह ताला का इनकार करेंगे, अल्लाह ताला की किताब का इनकार करेंगे, अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करेंगे। यहाँ तो सबसे पहले जो बात आती है कि अल्लाह ताला की किताब का इनकार है। जो लोग अल्लाह ताला की किताब का इनकार करेंगे, या जिन्होंने माजी में अल्लाह की किताब का इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के रसूल का इनकार किया, तो उनके लिए बात बयान फरमाई गई कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब और अल्लाह की आयतों का इनकार करेंगे तो उन्होंने अपने काम का मज़ा पाया। यानी अल्लाह ताला जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, तो उन्होंने दुनिया में भी अपने काम का मज़ा पाया। यानी वो लोग जो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह की किताब को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है जो इन आयतों का इनकार करेंगे तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी मज़ा चखाएगा, उन्हें दुनिया में भी अजाब देगा। हम गो के काफिरों को कामयाब समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको किस तरह से अजाब दे रहा है हमारे वहम गुमान में गो कि आज वो कामयाब है, लेकिन अल्लाह ताला अपना जो अजाब का जो ज़र्ब है उन पर ज़रूर लगाएगा। तो काफिर बेफिक्र ना रहे कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की आयत और अल्लाह की किताब का इनकार कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर अजाब देगा। और ये तो दुनिया का अजाब है, तो ख़त्म होने वाला अजाब है। अगर मोमिन को भी दुनिया में तकलीफ़ पहुँचती है, काफिर को भी दुनिया में तकलीफ़ पहुँचती है, तो ये जो ज़िंदगी है ये ख़त्म होने वाली है। लेकिन असल जो अजाब है अल्लाह ने यहाँ तज़किरा किया कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी मरने के बाद जब अल्लाह ताला उठाएगा तो उस वक्त उनके लिए दर्दनाक अजाब है। फिर क्यों ये अल्लाह ताला ने अजाब क्यों दिया, ये काफिरों को अजाब क्यों दिया? दुनिया में भी अजाब उनको मिला और आखिरत में भी ये दर्दनाक अजाब हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों मिलने वाला है? तो यहाँ पर अल्लाह ने वजाहत की कि ये इसलिए कि उनके पास रसूल आए वाज़े निशानियों के साथ, वाज़े बैनात के साथ हुआ है। रसूलों ने अपनी किताब लाई, किताब मुफस्सिल तफसीर के साथ बयान करती, मुफस्सिल और वाज़े किताब अल्लाह ताला ने अता की। हम कुरान देखें, अल्लाह ताला ने ये वाज़े किताब पूरी इंसानियत को दी और ये सच्ची किताब है, इसके अलावा कोई किताब मजहबी किताब कोई सच्ची नहीं है, और ये हमारा अकीदा है। तब अल्लाह ताला इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए किताबें भेजी, लेकिन उन किताबों में तब्दीली हो गई। तो ये कुरान है ना, ये सच्ची किताब, अब इसके अलावा कोई किताब सच्ची नहीं है। तो जाहिर सी बात है वाज़े किताब है, लोगों को मालूम है। तो ये वाज़े किताब आ जाने के बाद भी अगर वो इसका इनकार करते हैं, तो ये मामला उन्होंने किया, लोगों ने माजी में कि रसूलों का इनकार किया और रसूल वाज़े बैनात लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया और मुंह फेर लिया, यानी उससे रूगर्दानी कर दी, और तो अल्लाह ताला भी उनसे बेपरवाह हो गया। और जब अल्लाह ताला किसी से बेपरवाह हो जाए तो उसका अंजाम हम समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक होगा। तो अल्लाह बेनियाज और हम्द वाला है, हर तमाम खूबी अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला को इस बात की ज़रूरत नहीं कि इंसान उसकी इबादत करे, बल्कि वो अपने आप में गनी है, वो अपने आप में बेनियाज है। ये तो इंसान का फ़ायदा है। अगर हम नेक अमल कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारा अपना फ़ायदा है कि जो हम नेक अमल कर रहे हैं, तो इसी में इंसान का फ़ायदा है। तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आती है कि जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करेंगे तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी सज़ा देगा और आखिरत में इन जालिमों के लिए तो सज़ा है ही। ये 6 आयतें मैंने आपके सामने रखी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो असल में आखिरी बात मैं आपके सामने रखूँ कि कुरान हमारे लिए हिदायत है। असल में हमारा मामला क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि हम इसको पढ़ नहीं सकते। आसान तरीन किताब, वाज़ी किताब कुरान मजीद है, तो आप ख़ुद से इसको पढ़िए, कितना गौर व तदब्बुर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तफासिर का मुताला कीजिए ना, बहुत सारे तफासिर अवेलेबल है। आप कुरान का तर्जुमा सीखिए, कुरान को पढ़िए, कुरान पर गौर व तदब्बुर कीजिए। ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली किताब है। इससे हमारा ईमान बढ़ेगा, अल्लाह पर तवक्कल बढ़ेगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो टूटे फूटे अंदाज में मैंने आपके सामने ये आयतें रखी, अल्लाह ताला इस पर हमको अमल करने वाला बनाए, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए और कुरान पर अमल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।